कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में लक्ष्य का चयन कर लेते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य पर आगे ही बढ़ जाते हैं और खूब मेहनत भी करते हैं। और फिर जब हम 1 साल 2 साल उस काम को देते हैं, उसके बाद जब हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो अपने काम की बड़ाई करने लगता है कि मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया है या इतना पैसा इस काम से कमा लिया है और तुमने कुछ नहीं कर पाया, तुमने 2 साल बर्बाद कर दिए अपने इस काम में। और फिर हमारा मन वहाँ से भटक जाता है हमारे काम से, और फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं और फिर हम उस व्यक्ति वाला काम करने लगते हैं जो वो हमसे बोल के गया था। और फिर हम 2 साल उस मेहनत करते हैं, फिर हमें उसमें अच्छे नतीजे नहीं मिलते। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो अपने काम की बड़ाई करता है और हमारा मन फिर भटक जाता है और हम उसका वाला काम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर 2 साल उसको लगा देते हैं, 1 2 साल उसको करते हैं और वो फिर भी हम उसमें सफल नहीं बनते, क्योंकि हमारा मन एक जगह पर स्थायी नहीं है। और ऐसे करके हमारे 6 साल बर्बाद हो चुके हैं। यानी कि आप किसी काम को अगर 6 साल रेगुलर दोगे, तो वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो 100% हो जाएगा। 100% गारंटी है उस काम की सफल बनने की। लेकिन आप क्या करते हो, लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर 2 साल इस काम को दे दिए, 2 साल इस काम को दे दिए, 2 साल इस काम को दे दिए, और क्या हुआ आपका? 6 साल बर्बाद हो गए आपके। किसके चलते? अपने स्थायी मन ना होने के कारण। आपका मन भटकता है तो आपका लक्ष्य भी आपको भटका देता है। आप जिस काम में 2 साल दे रहे हो, कोई भी आए आपकी लाइफ में, एनीवन, और वो आपसे बोले कि भाई इस काम को मत कर, इस काम में टाइम वेस्ट मत कर, कोई दूसरा काम ज्वाइन कर, और मैं जो काम कर रहा हूँ शायद तू वो वाला काम करके देख, और हो सके तो तेरी जो इनकम है वो भी आने लगेगी और तुझे तेरी सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आपने जो टारगेट चुना है, मैं तो बस यही कहूँगा कि उसको छोड़ना मत। कोई भी कितना भी अच्छा आदमी आपको एडवाइस दे, लेकिन आप उस काम को मत छोड़ना, क्योंकि आपने वही लक्ष्य को चुना है, वही काम को चुना है जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर हुनर है। आपने उसी हुनर को बाहर निकाला है और आप उस पर काम कर रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो लोगों की बातों में आकर, और आप अपने एक एक साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। क्या करते हैं हम? एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने किसी काम की शुरुआत की और हमने 1 2 महीने उस काम में लगा दिए, और फिर हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगा, यानी कि भटकने लगा, क्योंकि 1 2 महीने में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। और ऐसे ऐसे हमने 5 6 महीने उस काम को किया, और फिर उसके बाद में वो काम में हमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था उस काम को करने का। और फिर नॉलेज ना होने के कारण हमने 6 महीने किस में लगाए? सीखने में। 6 महीने तक हमने उस काम को सीखा। सीखने के बाद जब बारी आती है सक्सेसफुल बनने की या सक्सेस होने की उस काम में, तो हमारा मन उस वक्त क्या करता है कि यार, तुझसे 6 महीने में जब इस काम में कुछ नहीं हुआ, तो अगले 6 महीने में क्या उखाड़ लेगा तू? कोई दूसरा काम क्यों नहीं ज्वाइन करता? इस काम में क्यों टाइम पास कर रहा है? और फिर हम 6 7 महीने उस काम को देकर, या 1 साल ही दे देते हैं, 2 साल ही दे देते हैं, और फिर हम तीसरा काम ज्वाइन करने लगते हैं। जब हम दूसरा काम ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी हमें टाइम देना पड़ता है, और 1 2 साल हम उसमें लगाते हैं, और फिर उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि एकदम कहीं पर भी किसी भी फील्ड में हमें नॉलेज नहीं होता उसका। और नॉलेज होता है इसके बाद हम, जब तक हमें नॉलेज हो पाता है उस फील्ड का, तब तक हम उस फील्ड को छोड़ चुके होते हैं, तो इसलिए हम सफल नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी आए, एनीवन, आपकी लाइफ में पर्सन, अदर पर्सन कुछ भी बोले आपसे कि भाई इस काम को मत कर, इस काम में रिस्क है, या फिर तू इस काम में सफल नहीं पाएगा, इस लक्ष्य को छोड़ दो। अगर आप बार बार लक्ष्य को चुनते रहोगे, लक्ष्य को बदलते रहोगे, तो आप कोई भी ज़िंदगी में सफल नहीं बन पाओगे। एक लक्ष्य चुनो, उस पर आगे बढ़ो, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको इकट्ठा करो, और नहीं है जानकारी तो काम अपना शुरू करो। 1 साल फेल हो जाओगे तो आप मास्टर बन जाओगे उस काम में, फिर दूसरी साल में फेल होने का चांस ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि एक साल में आपने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ आप कभी भी दोबारा नहीं दोहराओगे, और नहीं दोहराओगे तो नया सीखोगे तो सफलता आपके करीब आती जाएगी। 2 साल में नहीं आएगी तो 3 साल में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन आपको उसके उसके लिए अपने पास क्या रखना है, पेशेंस, धैर्य बनाए रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो लक्ष्य मैंने चुना है वो टाइम लेगा। अभी नहीं हो रहा, माना कि अभी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द होगा। भरोसा रखना है और कभी भी अपना लक्ष्य बार बार नहीं बदलना है। लोगों के बहकावे में आकर कभी भी अपने अंदर के टैलेंट को नहीं मारना है, उसे बाहर निकालना है, उस पर काम करना है। लोग कुछ बोले कि ये काम मत कर, वो काम मत कर, इस काम में रिस्क बहुत है। बस आपको आगे बढ़ते जाना है, उस काम को करते जाना है, चाहे कुछ हो, लोग कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना काम 100% जेन्युइन तरीके से करना है, ताकि आपको सफलता भी 100% जेन्युइन मिले। और अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, ताकि आपका फोकस एक ही लक्ष्य पर रहे, एक ही काम पर रहे, तो आप जल्द ही उस काम में सफल बन पाओगे। अगर आप बार बार लक्ष्य चयन करते रहोगे, लक्ष्य को बदलते रहोगे और अपने अपने जीवन में नई नई एजुकेशन या पर नए नए टारगेट लाते रहोगे, तो आप कभी भी सफल नहीं पाओगे। एजुकेशन सीखना या एजुकेशन लर्न करना बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन अपने टारगेट को बार बार चेंज मत करिए, जिससे आप अपनी सफलता से दूर होते जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।